हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। माय नेम इज आदिश खंकाड़। आप सभी लोगों का स्वागत है बच्चों यहाँ पे कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री 2 एचएससी क्लास 11 महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। हम लोग ने पिछले लेक्चर में क्या क्या सीखा आप सभी लोगों को पता है। हम लोग ने सक्सेसफुली एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर लिया बच्चा। थोड़ा बड़ा जरूर था तो मैंने वो उसको फ्रेगमेंटेशन में कंप्लीट कर लिया है। शायद 3 वीडियो लगे होंगे या 2 वीडियो, आप लोग जरूर जाकर चेक कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन में आप लोग को लिंक मिल जाएगा, जरूर जाकर चेक कर लेना। प्लेलिस्ट वहां पे मैंने आप लोग को दिया है। वहां पे हम लोग ने जो पढ़ाई किया था बच्चा, इट वाज एक्चुअली कंप्लीटली डिपेंडेंट अपॉन द कंपाउंड एंगल। कंपाउंड एंगल क्या होता है वहां पे पूरा डिटेल में बताया है सबसे पहले लेक्चर में ही, सबसे पहले वीडियो में ही ट्रिगोनोमेट्री 2 के। आज हम यहाँ पे कुछ नया पढ़ने वाले हैं बिकॉज एक्सरसाइज 3.1 तो खत्म हो गया, अब एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट होने वाला है। सो वी हैव टू लर्न समथिंग एल्स ना, क्या सिर्फ कंपाउंड एंगल तक तो थोड़ी ना रख सकते हम लोग अपने आप को। सो व्हाट आर वी गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू लर्न टुडे अबाउट दिस सम अनदर काइंड ऑफ एंगल एंड इसको स्टार्ट करते हैं बच्चों यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे हैं उस एंगल के बारे में बोला जाता है एलाइड एंगल। अब ये एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है, ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, रट्टा मारने के लिए नहीं, but allied angle is one of the most important concept for you in the future as well। तो अभी ट्रिगोनोमेट्री, असल में जो ट्रिगोनोमेट्री होता है ना, इधर से स्टार्ट हो जाता है कि अलाइड एंगल मतलब क्या है। हालांकि मैं आप लोग को सच में बता दूं तो अलाइड एंगल ये क्या है, मैंने आप लोग को ट्रिगो 1 में ऑलरेडी सिखा दिया था। आप लोग उल्टा ज्यादा डिटेल में चाहिए रहेगा तो ट्रिगोनोमेट्री 1 में सिखा दिया हूं मैं आप लोग को, कुछ सेकंड या थर्ड वीडियो आप लोग को मिलेगा वहां पे। बट तभी आप लोग को पता नहीं था कि उसको एलाइड एंगल्स करके बोलते थे। आज हम यहाँ पे एलाइड एंगल्स के बारे में मतलब एक तरह से सीखेंगे, नहीं तो एक तरह से रिवाइज ही करेंगे, ऐसा बोल सकते हैं। तो मैं आप लोग को सब कुछ रिवाइज करके बता दूंगा। एट द सेम टाइम हम एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 भी आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसमें 10 सब क्वेश्चन है। तो एलाइड एंगल्स का मतलब क्या होता है, मैंने यहाँ पे एक स्टेटमेंट दिया है, एक डेफिनेशन दिया है जो आप लोग को याद नहीं रखना है, सिर्फ समझना है। इफ द सम और द डिफरेंस ऑफ द मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज आइदर 0 or an integral multiple of pi by 2, then these angles are said to be allied angles। अब जाहिर सी बात है आपको डेफिनेशन तो बिल्कुल नहीं समझ में आया होगा। डोंट वरी गाइस, मैं आप लोग को यहाँ पे थोड़े से चीजें आसान करके बताता हूँ। बच्चों आप लोग के सम और डिफरेंस ऑफ द टू एंगल्स जो होगा ये होता है या तो 0 होना चाहिए, नहीं तो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होना चाहिए। अब 0 होना चाहिए ये तो कोई भी समझ सकता है, बट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 का मतलब क्या है भाई, ये क्या समझ में नहीं आया। तो लेट मी हेल्प यू आउट बच्चा। इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 मतलब ऐसे मल्टीपल्स, मतलब पाई बाय 2 को इंटीजर से मल्टीप्लाई करो, चाहे 0 से करो, चाहे नेगेटिव नंबर से करो, चाहे पॉजिटिव नंबर से करो, बट वो इंटीजर होना चाहिए। जैसे पाई बाय 2 इंटू 0 0 0 तो लिख के रखा है, पाई बाय 2 इंटू 1 पाई बाय 2, सो इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल। पाई बाय 2 इंटू 2 करोगे तो 2 2 गेट्स कैंसल्ड, पाई इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 इंटू 3 करोगे तो 3 पाई बाय 2 मिलेगा, इंटू 4 करोगे तो 2 पाई मिलेगा, फिर 5 पाई बाय 2 मिलेगा, फिर आप लोग को 3 पाई मिलेगा, एंड दिस विल गो ऑन कंटिन्यूअसली। तो ये जो आप लोग को दिख रहा है ना, इसको इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 बोलते हैं। यहां तक तो सबको समझा? ओके, बट आपको फिर भी नहीं समझ में आ रहा है कि सर अलाइड एंगल्स मतलब एक्चुअल में क्या, जरा अच्छी तरह से बताओ ना। तो हेल्प करता हूं बच्चे, यहाँ पे आपके अलाइड एंगल्स कुछ ऐसा दिखेंगे। इफ थीटा इज द मेजर ऑफ एनी एंगल, अगर थीटा कोई भी एक एंगल है, देन इट्स अलाइड एंगल्स कौन से होंगे मालूम है, वो थीटा के साथ हम ऐड करेंगे या तो 0 नहीं तो पाई बाय 2 के इंटीग्रल मल्टीपल। मतलब सबसे पहले आएगा थीटा का जो अलाइड एंगल है वो माइनस थीटा, नेगेटिव एंगल जो इसको बोलते थे ना, ये एक अलाइड एंगल है बच्चा। इज दैट क्लियर टू एवरी स्टूडेंट? सबको समझा? दूसरा है बच्चों पाई बाय 2 प्लस थीटा, तो मैंने पाई बाय 2 को थीटा के साथ ऐड कर लिया, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दी अलाइड एंगल। ऐसे ही पाई बाय 2 माइनस थीटा करूंगा तो ये भी अलाइड एंगल है। दिख रहा है आप लोग को, या तो 0 लेना है नहीं तो पाई बाय 2 लेना है, तो पाई बाय 2 मैंने ले लिया है यहाँ पे। So this is also one of the allied angles। Similarly आप लोग को पाई प्लस थीटा करके जो मिलेगा वहां पे मैंने पाई को कंसीडर किया, which is one of the integral multiples of पाई बाय 2। तो यहाँ पे पाई भी आ सकता है, पाई माइनस थीटा भी हो सकता है। इसी के साथ बच्चों 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा कर सकते हो, 3 पाई बाय 2 माइनस थीटा कर सकते हो, 2 पाई प्लस थीटा कर सकते हो, 2 पाई माइनस थीटा कर सकते हो, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। मतलब दिस इज गोइंग टू गो कंटिन्यूअसली। अलाइड एंगल सिर्फ इतने नहीं होते हैं, वैसे आप कितने चाहे उतना बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे फिलहाल के लिए 2 पाई तक ही रखा बिकॉज हमें उतना ही ज्यादा जरूरत नहीं होने वाले आगे के, इतना काफी है। सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। सो दीज एंगल्स आर कॉल्ड एज दी अलाइड एंगल्स।
आपको नहीं लगता आपने ट्रिगोनोमेट्री 1 में ये चीजें पढ़ी थी बच्चों? जरूर पढ़ा था आप लोग ने, ये सारे चीजें पढ़ी है मैंने वहां पे। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ फंक्शंस ऑफ नेगेटिव एंगल्स, π/2 प्लस थीटा होगा तो क्या होगा, ये सारे चीजें बता दी थी आप लोग ने। शायद वो वीडियो मेरा देखा है। अगर आप लोग ने देखा है बच्चों तो क्यों ना जरा समराइज किया जाए द ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द एलाइड एंगल्स। तो मैं इस बार सारे चीजें ऐसा अलग अलग से नहीं बताने वाला हूं, मैं एक पूरा का पूरा एक टेबल दिखाऊंगा जहां पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस एलाइड एंगल्स के क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लिखते हैं, जो कि सबसे स्टैंडर्ड ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस लेंगे। एक होगा साइन, दूसरा होगा कॉस एंड तीसरा होगा टैन। इर्रेस्पेक्टिव ऑफ बाकी के तीनों तो इसी से डिराइव हुए हैं, तो हम उसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करेंगे। हम सिर्फ साइन कॉस टैन पे फोकस करते हैं, बाकी अपने आप लोग को समझ में आ ही जाएगा। एलाइड एंगल्स के बारे में बात करते हैं बच्चों। व्हाट डू यू मीन बाय द एलाइड एंगल्स? तो एलाइड एंगल्स मैंने सारे तो लिस्ट डाउन नहीं किए हैं, कुछ कुछ लिस्ट डाउन किए जो आपके टेक्स्ट बुक में देखे रखा था। बाकी आप लोग खुद समझ जाना कि आप लोग को कैसे करना है। माइनस थीटा इज वन अमॉन्ग्स देम, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, यहाँ पे आ जाएगा पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा। उसके बाद आ जाएगा बच्चा 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा। 3π/2 किधर गया? रहने दो ना, आप समझ जाओगे। मतलब सारे चीजें थोड़ी ना मैं लिस्ट डाउन कर सकता हूँ, मैंने 3π/2 नहीं लिया, आप खुद बना देना, उसमें क्या बड़ी बात है, सिंपल तो है। बट ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाले ये सारे एंगल्स हैं। अब बच्चों मैं यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन साइन कॉस टैन का बोल रहा हूं, तो साइन ऑफ नेगेटिव एंगल आपको ऐसा देखना है। साइन ऑफ नेगेटिव एंगल, आपको याद है बच्चों मैंने नेगेटिव एंगल का कॉन्सेप्ट सिखाया था। साइन ऑफ अ नेगेटिव एंगल इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। कॉस ऑफ अ नेगेटिव एंगल कॉस थीटा ही होता है, एंड टैन ऑफ अ नेगेटिव एंगल माइनस टैन थीटा होता है। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, इसके ऊपर पूरा डिटेल्ड वीडियो मैंने ट्रिगो 1 में सिखाया है। नेक्स्ट है बच्चा साइन π/2। याद है बच्चों आप लोग जब भी π/2 या फिर 3π/2 ऐसे कुछ लोगे तो साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, एंड टैन कॉट में बदलता है। इन अदर वर्ड्स अपने अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बदलते हैं। तो साइन का कॉम्प्लीमेंट्री कॉस है, कॉस का कॉम्प्लीमेंट्री साइन है, टैन का कॉम्प्लीमेंट्री टैन है। ये सिर्फ π/2 के टर्म में होता है। तो यहाँ पे π/2 माइनस थीटा एंड π/2 प्लस थीटा दोनों में साइन बदलने वाला, मतलब साइन का कॉस बदलेगा, कॉस का साइन होगा, टैन का कॉट होगा, बट उतना ही काफी नहीं। तो सबसे पहला साइन का तो कॉस होने वाला सबको पता चला। बट बच्चों π/2 माइनस थीटा है, जस्ट थिंक ऑफ इट बच्चा, π/2 माइनस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है? अरे ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करने वाले सारे एंगल्स पॉजिटिव होते हैं, ये सबको पता है बच्चों, ऑल आर पॉजिटिव। तो साइन का थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि साइन का कॉस बदलेगा π/2, कॉस का हो जाएगा साइन थीटा पॉजिटिव, एंड टैन का हो जाएगा कॉट थीटा अगेन पॉजिटिव। सिंपल है। सिमिलरली π/2 प्लस थीटा में भी यही आंसर मिलेंगे आप लोगों को, कॉस थीटा साइन थीटा कॉट थीटा ही मिलेंगे, बट इस बार क्वाड्रेंट बदल रहा है। π/2 प्लस थीटा हो रहा है, मतलब दिस इज लाइंग इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बच्चों सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन एंड कोसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। इसलिए साइन का कॉस बनेगा पॉजिटिव रहेगा, बिकॉज साइन का आप बदल रहे हो, एंड साइन तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा इन द सेकंड क्वाड्रेंट। बट कॉस का नेगेटिव बनेगा तो इट विल बिकम माइनस साइन थीटा, एंड टैन का भी नेगेटिव रहेगा, इसलिए वो बन जाएगा माइनस कॉट थीटा। मतलब मैंने सिर्फ वहां पे माइनस साइन डाल दिया बिकॉज आपका क्वाड्रेंट बदल रहा है। दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट। सिमिलरली पाई माइनस थीटा का सोचो बच्चों, मैंने आप लोग को क्या सिखाया था कि जब भी पाई हो या 2π 3π ऐसा कुछ हो, तो आप लोग का जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है दैट रिटेन्स इट्स वैल्यू। साइन का कॉस नहीं होता है, साइन का साइन ही रहता है, कॉस का कॉस ही रहता है, टैन का टैन ही रहता है, बट आप लोग को पॉजिटिव नेगेटिव के बारे में सोचना है। पाई माइनस थीटा मतलब क्या बच्चों? पाई माइनस थीटा मतलब ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा ही रहा, कॉस थीटा का माइनस कॉस थीटा हुआ, एंड टैन थीटा का माइनस टैन थीटा हुआ। सिंपल है। सिमिलरली पाई प्लस थीटा में भी यही आंसर मिलेंगे, सिर्फ क्वाड्रेंट बदलेगा। क्वाड्रेंट पाई प्लस थीटा है, मतलब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ टैन पॉजिटिव होता है। तो टैन पॉजिटिव मतलब साइन का माइनस साइन बनेगा, कॉस का माइनस कॉस बनेगा, एंड टैन का टैन ही रहेगा, दैट विल बी पॉजिटिव इटसेल्फ। अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट टू अंडरस्टैंड। सिमिलरली बच्चों 2π माइनस थीटा के बारे में बात करेंगे तो फिर से 2π करके दिख रहा है, वैल्यू विल रिमेन द सेम, सिर्फ साइन बदलेंगे। तो 2π माइनस थीटा मतलब सोचो बच्चा 2π तो यहाँ पे होता है माइनस थीटा, ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो साइन का माइनस साइन बनेगा, कॉस का कॉस ही रहेगा बिकॉज पॉजिटिव है, एंड टैन का माइनस टैन हो जाएगा। आपके टेक्स्ट बुक में शायद से ये टेबल में माइनस टैन थीटा के जगह पे टैन थीटा डाला है,
प्लीज मेक अ नोट ऑफ द मिस्टेक, उस मिस्टेक को रेक्टिफाई करो। वहां पे अगर आपके टेक्स्ट बुक में tan थीटा लिखा है तो उसको माइनस tan थीटा करे, बिकॉज वो गलत है, वहां पे माइनस tan थीटा होना चाहिए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2 पाई प्लस थीटा। सोचो बच्चा 2 पाई प्लस थीटा, ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे चीजें पॉजिटिव होती है, इसलिए साइन थीटा का साइन थीटा ही रहेगा, कॉस का कॉस थीटा ही रहेगा, एंड टैन का भी टैन थीटा ही रहेगा। ऑल विल बी पॉजिटिव बिकॉज ऑफ इट इज लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। ये सारे चीजें बच्चों आप लोग को रट्टा नहीं मारना है, जस्ट अंडरस्टैंड करना है। बिकॉज मैं एक आप लोग को बताना चाहता हूं, अगर आप टिप्स एंड ट्रिक्स के पीछे भागे एंड अगर आप इसको रट्टा मारने की कोशिश की, मैं आपको सच बोलता हूं 5 मिनट के लिए समझेगा, 5 दिन के लिए पता चलेगा, बट फिर से आपको यही चीजें दोहराते रहने पड़ेगी कि ट्रिक्स को अलग से रखो, समझ में आना चाहिए, अलग से आप लोग को रट्टा मारना है। जस्ट एन अंडरस्टैंडिंग एज टू विच क्वाड्रेंट डज दिस लाई एंड साइन का कॉस कब होता है, साइन का साइन ही कब रहता है, एंड ऑल दिस थिंग्स विल डेफिनेटली मेक द थिंग्स मच मोर इजियर फॉर यू। ओके, सो फार सो गुड बच्चों, शायद सभी लोगों को कुछ भी डिफिकल्ट नहीं फेस हो रहा है। ओके, चलो अभी इतना सब कुछ सीख ही लिया है तो क्यों ना एक्सरसाइज 3.2 स्टार्ट कर ले। हाँ, एक्चुअली इतना ही सीखना था, 3.2 के लिए इतना ही सीखना था। ओके, 3.2 कंप्राइजेस ऑफ 2 क्वेश्चंस। उसमें पहला सब क्वेश्चन आज हम लोग ले रहे हैं जो कि फाइंड करना है कुछ, तो सब क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, उसमें 10 सब क्वेश्चंस है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा प्रूफ वाला पार्ट है, वो थोड़ा बड़ा होने वाला है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे बच्चों सबसे पहला क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चंस आप लोग को सिखाओ यहाँ पे। अगर आपको लगता है कि नहीं सर हमें सारे क्वेश्चंस नहीं चाहिए, तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करें। अगर आप लोग को जमता है तो मेरे वीडियोस तो यहाँ पे है ही सॉल्यूशन देखने के लिए, दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। फाइंड द वैल्यू ऑफ सबसे पहला सब क्वेश्चन है साइन 690। बच्चों ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन में है ना, अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग आंसर्स होंगे, मतलब फाइनल आंसर नहीं, अलग अलग वेज होंगे लिखने के, तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं आप लोगों को फिर से रिपीट करके बताता हूँ, 690 जो दिख रहा है वो एंगल हमें नहीं पता है, तो हम इसको कैसे भी घुमा कर लिख सकते हैं, बट फिर भी फाइनल आंसर सेम ही मिलता है। सो डोंट एवर कंपेयर योर आंसर विद सम अदर स्टूडेंट्स आंसर और समवन्स आंसर। आप लोग अपना एक मेथड बना सकते हैं, फिर भी आपका आंसर राइट होने से मतलब है। मतलब क्या सर, आप क्या बताना क्या चाह रहे हैं, ध्यान से सुनो। साइन 690 है ना, इसको मैं तो ज्यादातर बच्चों एंड हर कोई मैथमेटिक्स का जो पढ़ता है वो हमेशा जब भी आप लोगों को बड़े बड़े एंगल्स मिले ना, तो 360 के टेबल से जाओ, ये बेस्ट होगा। ऐसा नहीं कि 180 के टेबल से नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कि 90 के टेबल से नहीं जा सकते हो, गो विद द 360 का टेबल, क्योंकि 360 के टेबल से बराबर हम उधर ही पहुंचते हैं आंसर में, ठीक है। 360 तो क्या मैं लिख सकता हूँ, साइन 690 इज एक्चुअली साइन ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 360 माइनस 30। अब ये कैसे हुआ सर, सिंपल, 360 2 जार किया, 360 2 जार 720 होता है, एंड क्या 720 के नजदीक नहीं था क्या बचा, ये 690 था, इसीलिए मैंने 360 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 720 मिला, 720 को माइनस 30 किया तो 690 ही हो रहा है। तो नजदीक पहुंचने का, जितना हम नजदीक पहुंच सकते हैं ना बच्चा उस आंसर के, उतना नजदीक पहुंचने की कोशिश करो। समझ में आया? तो 2 into 360। अब सबको पता है बच्चा 360 का ही मल्टीपल है, तो आंसर साइन ही होने वाला है, तो साइन 30 ही आने वाला है, बट साइन के साथ, मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव। बच्चों 2 into 360 को 360 ही मानो बच्चों, क्योंकि 2 बार 360 आने के बाद भी हम उधर ही तो पहुंच रहे हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो 2 into 360 हो गया, माइनस 30 हो रहा है, माइनस 30 मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे साइन नेगेटिव होगा, इसलिए आंसर साइन 30 नहीं होगा, माइनस साइन 30 होगा। यहां तक सबको समझ में आ गया? सिंपल है। 360 एक बार घूमा, 360 दूसरी बार घूमकर 30 डिग्री नीचे गया मैं, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आया। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस ही पॉजिटिव होता है, साइन नेगेटिव होता है, इसलिए माइनस साइन 30। साइन 30 का वैल्यू सबको पता है, हाफ होता है, तो इसका आंसर मिलेगा माइनस हाफ, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। क्वेश्चन खत्म। नेक्स्ट सब क्वेश्चन बच्चों यहाँ पे है साइन 495। अब सोचो बच्चों 495 जो है वो 360 2 जार करने पर अच्छा होगा क्या? बिल्कुल नहीं। 360 2 जार करोगे तो 720 आएगा, फिर से 720 से इतना पीछे, तो इतना करने से अच्छा सिर्फ 360 को 360 ही रखो। मैं लिख सकता हूं साइन 360 प्लस 135। वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड। अब फिर से सोचो, साइन 360 है मतलब 2 पाई है, तो साइन विल रिटेन इट्स वैल्यू, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चा साइन 135। जब आप लोग के पास ऐसा 135 जैसे अक्यूट एंगल से बड़ा नंबर होगा, मतलब अक्यूट एंगल नहीं होगा तो ऑब्ट्यूस एंगल रहेगा, तो फिलहाल कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ये मत देखो,
तभी मत देखना बच्चा क्वाड्रेंट में, क्वाड्रेंट का बाद में देखेंगे। अभी साइन 135 बिकॉज साइन 360 है तो साइन विल रिटेन इट्स वैल्यू, तो साइन 135। बट क्या हमें साइन 135 का वैल्यू पता है? नहीं पता है। तो मैं साइन 135 को कैसे लिख सकता हूं बच्चों? देखो साइन ऑफ 180 माइनस 45। अब आप लोग के मन में एक सवाल उठ रहा होगा, अरे सर बट साइन 135 को मैं 180 माइनस 45 के जगह पे 90 प्लस 45 भी तो लिख सकता था, क्यों नहीं लिख सकते? मैंने तो स्टार्टिंग में तो आप लोग को बताया था कि हर एक बच्चे का अलग अलग वे हो सकता है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, बट स्टिल यू ऑल विल बी राइट। समझ में आ रहा है? बट मैं हमेशा एंगल को 90 और ये 270 नहीं रखता, बिकॉज उससे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आते हैं। हम 180 और 360 रखेंगे तो साइन विल रिटेन इट्स वैल्यू, इसीलिए मैं 180 360 ये नंबर लेता हूं। आप चाहो तो 90 प्लस 45 कर सकते थे, आपकी मर्जी है, ट्राई करके देखो, आंसर मिल जाएगा। तो मैंने साइन 180 माइनस 45 किया। सबको पता है बच्चा साइन 180 है मतलब साइन विल रिटेन इट्स वैल्यू, बट 180 माइनस 45 बच्चा सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो साइन 45 ही मिलेगा। एंड सबको पता है साइन 45 कितना 1/√2 होता है, तो आपको यहाँ पे आंसर मिल गया 1/√2 पॉजिटिव के साथ, एज सिंपल एज दैट। वेरी इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट है बच्चों यहाँ पे सब क्वेश्चन नंबर 3, cos 315 बोला है बच्चों। cos 315 को कैसे लिख सकते हैं? फिर से देख सकते हो बच्चा, ये 360 के नजदीक है तो हम लिख सकते हैं cos ऑफ 360 माइनस 45। सबको पता है बच्चा cos 360 बोला है मतलब cos विल रिटेन इट्स वैल्यू, बट 360 माइनस 45 बोला है मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे मिलेगा cos 45। सबको पता है cos 45 is 1/√2 and I get the same answer as like the previous one, 1/√2 of the final answer. Very easy. Let's go for the sub question number 4. इतने ही छोटे छोटे आंसर है आज, बस इतने ही छोटे छोटे, और नहीं है बड़ा। यहाँ पे बच्चों cos 600 है अभी। अब 600 बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो 600 360 के टेबल में कब आता है? तो नहीं आता है। तो अगर आप लोग देखोगे तो 360 का मैं टेबल लिख सकता हूँ, 360 इंटू 2 कर सकता हूँ, 720 हो जाएगा, उससे 120 को माइनस कर दो तो हो गया ना 600। वेरी इजी। बट बच्चों अगर हम लोग ने ऐसा कुछ लिखा तो cos ऑफ 2 इंटू 360 है, मतलब 360 के टेबल में आ रहा है, मतलब cos विल रिटेन इट्स वैल्यू, तो यहाँ पे cos 120 हो जाएगा। अब मैं फिलहाल क्वाड्रेंट नहीं देख रहा हूं। क्यों क्वाड्रेंट नहीं देखा मैंने फिलहाल के लिए? बिकॉज एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, बाद में और सॉल्व करते हैं फिर क्वाड्रेंट देखते हैं। अब cos ऑफ 120 है बच्चा, तो cos ऑफ 120 कुड बी रिटर्न या तो 90 प्लस 30 लिख सकते हो, आपकी मर्जी, या 180 माइनस 60 लिख सकते हो, आपकी मर्जी। मैंने 180 माइनस 60 लिखा बिकॉज मुझे 180 और 360 से ज्यादा प्यार है। तो बच्चों यहाँ पे cos ऑफ 180 माइनस 60 कितना होगा? तो cos 60 ही होगा, बट 180 माइनस 60 मतलब इट लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चों कौन सा साइन पॉजिटिव होता है, तो ये cos नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस cos 60 मिलेगा। एंड सबको पता है cos 60 तो हाफ होता है, तो यहाँ पे माइनस हाफ विल बी द राइट आंसर ओवर हियर, एंड इट इज एज सिंपल एज दैट। अभी मुझे लगता है आई होप सभी लोगों को एक ग्रिप मिल रहा है बच्चा ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के, मतलब यू कैन डेफिनेटली डू दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन एज वेल। वीडियो को पॉज करें अगर आप लोग को यकीन है कि आप लोग कर सकते हैं, करके देखो एंड फाइनली देखो कि आंसर सेम आ रहा है कि नहीं। ओके चलो अब मैं बता देता हूँ। tan 225 जो आप लोग को दिख रहा है बच्चा वो 360 से बहुत दूर है, बट मैं इतना बोल सकता हूँ वो 180 के नजदीक है, तो मैं लिख सकता हूँ tan 180 प्लस 45। देखो जिसके नजदीक होता है ना उतना बेस्ट है, तो यू मेक श्योर कि आप खाली फुकट का 360 माइनस कुछ और करते मत बैठना। यहाँ पे आप लोग को 180 के नजदीक दिख रहा है तो 180 के नजदीक जाओ। वैसे भी tan 180 है तो tan विल रिटर्न इट्स वैल्यू, तो tan 45 ही होने वाला है। बट एट द सेम टाइम आप लोग को ये भी देखना है कि tan 180 प्लस 45 है, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो tan 45 ही मिलेगा। एंड सबको पता है tan 45 1 होता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन टू डू ओवर हियर। आपका क्वेश्चन यही, मुझे लगता है आप सभी लोगों को आंसर 1 ही मिला होगा, अगर मिला है तो बेस्ट है बच्चों। सब क्वेश्चन नंबर 6 में जाते हैं, tan माइनस 690। नाउ लिसन बच्चों, दिस इज गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग, ध्यान से सुनना। अभी मैंने आप लोग को एक टेबल सिखाया था, याद है बच्चा? उस टेबल में स्टार्टिंग का कॉलम किसका था? tan ऑफ अ नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ अ नेगेटिव एंगल, cos ऑफ अ नेगेटिव एंगल, याद है? तो जब भी आप लोग को नेगेटिव एंगल दिखेगा ना, सबसे पहला गेट रीड ऑफ दैट नेगेटिव एंगल। तो हमने क्या सीखा था बच्चा? tan ऑफ माइनस थीटा क्या था? माइनस tan थीटा था, है कि नहीं? सिर्फ cos ही एक ऐसा है जिसमें नेगेटिव निकल जाता है, बाकी सब में नेगेटिव बाहर आ जाता है। तो tan ऑफ माइनस 690 को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? माइनस tan 690। हाँ, दिस इज हाउ मैंने माइनस से आई गॉट रीड ऑफ माइनस, एंड अब मैं tan 690 को वैसे ही काम कर सकता हूं जैसे हम पिछले में कर रहे थे।
तो देखो माइनस वैसे ही रहेगा, बट मैं 690 को लिख सकता हूँ 2 इंटू 360 माइनस 30। बच्चों ये स्टार्टिंग का सबसे पहला सब क्वेश्चन ही साइन 690 था, तो वैसे ही है। बट अगर आप लोग देखोगे ये थोड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है बच्चा, कि आप लोग को है ना यहाँ पे थोड़ा ध्यान से सुनो बच्चों, वो माइनस साइन तो वैसा का है वैसे ही, देखो माइनस वाला पार्ट वैसे ही है, बट tan 360 इंटू 2 मतलब इसका आंसर तो tan 30 ही मिलने वाला है। ये तो सबको पता है, क्योंकि tan विल रिटर्न इट्स वैल्यू 360 के मल्टीपल में है, तो tan विल रिटर्न इट्स वैल्यू tan 30 मिलेगा। बट बच्चों tan 360 माइनस 30 ये तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, तो इसलिए इसका आंसर माइनस ऑफ माइनस tan 30 हो जाएगा। डोंट मेक अ मिस्टेक ओवर हियर बच्चा, आप लोग को दो माइनस साइन लिखने पड़ेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। नेगेटिव नेगेटिव बिकम्स पॉजिटिव, tan 30 विल बी द राइट आंसर, एंड सबको पता है बच्चा tan 30 का आंसर कितना होता है। आई हैव रिटन ओवर हियर फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, इट्स 1/√3, दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, एंड इट वाज एज सिंपल एज दैट। ओके, सब क्वेश्चन नंबर 7 में जाते हैं, सेक 240। अब आप बोलोगे सर आपने तो टेबल सिखाया ही नहीं है सर, साइन कॉस टैन ही पढ़ाया, सेक कोसेक एंड कॉट के बारे में तो आपने बोला ही नहीं है। आप इतने तो ये नहीं हो सकते, मतलब इतना तो फुलिश नहीं हो सकते कि आप लोग को अब ये सेक कोसेक एंड कॉट डिफिकल्ट लगे, बिल्कुल नहीं। ये तो सारे चीजें आप लोग ने 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह से पढ़ाई किया है। सो कैन आई से सेक 240 कुड आल्सो बी एक्सप्रेस्ड एज, ये किसके नजदीक है, ये 180 के नजदीक है, 360 से दूर है, 180 के नजदीक है, तो हम 180 प्लस 60 करेंगे। सबको पता है सेक 180 है मतलब पाई है, मतलब इट रिटर्न इट्स वैल्यू, तो 180 प्लस 60 है मतलब ये तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में सेक नेगेटिव होता है बिकॉज टैन एंड कॉट आर दी ओनली पॉजिटिव थिंग्स, तो माइनस सेक 60 मिल जाएगा। वेरी सिंपल है। अगर आप लोग को माइनस को वैसे ही रखो, सेक 60 का फॉर्मूला नहीं, मतलब सेक 60 का वैल्यू नहीं पता है, रहने दो, कॉस 60 के बारे में सोचो। कॉस 60 हाफ होता है, तो सेक 60 उसका रेसिप्रोकल बन जाएगा 2/1, मतलब 2 माइनस 2 मिलना चाहिए, खत्म हो गया ना। तो व्हाई आर यू वरिंग अबाउट द सेक व्हेन यू आर एक्चुअली टेंशन फ्री हो, साइन कॉस एंड टैन आता है, तो सेक कोसेक एंड कॉट के बारे में तो टेंशन ही नहीं लेने का। यहाँ पे अगर हम लोग जाते हैं बच्चा सब क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, विच इज सेक ऑफ माइनस 855, अगेन यू कैन डू दिस वेरी इजीली, बट नेगेटिव साइन है। बच्चों जरा ध्यान से सुना, मैंने क्या बोला था, साइन एंड टैन आर द थिंग्स जिसमें नेगेटिव बाहर होता है। कॉस में कॉस ऑफ नेगेटिव एंगल इज माइनस कॉस थीटा, नो, कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा इटसेल्फ। कॉस ही एक ऐसा अकेला है, बट कॉस ही एक अकेला नहीं है। अगर कॉस ऐसा करता है तो जाहिर सी बात है उसका रेसिप्रोकल भी वही प्रॉपर्टी को मेंटेन करेगा। मतलब कॉस ऑफ माइनस थीटा अगर कॉस थीटा है तो उसका रेसिप्रोकल भी सेक ऑफ माइनस थीटा भी सेक थीटा ही होता है। मतलब सेक माइनस 855 डिग्री विल बी सेक 855 डिग्री इटसेल्फ। ये सिर्फ कॉस एंड सेक में ही चलता है। क्यों चलता है? ट्रिगो में मैंने सिखाया था, ट्रिगोनोमेट्री 1 में मैंने आप लोग को बताया था, इसका पूरा डिटेल है, जाकर देख लेना। यहाँ पे सेक 855 किसके नजदीक है? 360 के ना? नहीं, 360 इंटू 2 के, हाँ, तो 360 इंटू 2 करेंगे ना बच्चा तो 720 हो जाएगा, एंड 720 के नजदीक है, प्लस 135 करना पड़ेगा। अब सबको पता है सेक विल रिटेन इट्स वैल्यू। अब फिलहाल के लिए क्वाड्रेंट नहीं देखेंगे बिकॉज 135 एक ऑब्ट्यूस एंगल है, तो हम फिलहाल के लिए सेक 135 लिखते हैं। बट 135 किसके नजदीक है बच्चा? वैसे तो 90 से भी नजदीक है, 180 के भी नजदीक है। मैंने यहाँ पे लिखा सेक 180 माइनस 45, एज यू ऑल नो आई लव 180 एंड 360। तो सेक 180 माइनस 45 है, तो सेक विल रिटेन इट्स वैल्यू, इतना तो गारंटेड है बिकॉज 180 है। बट 180 माइनस 45 करोगे मतलब कहां पे पहुंचोगे? 180 माइनस 45, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एंड कोसेक आर दी ओनली थिंग विच आर पॉजिटिव, तो सेक नेगेटिव होने वाला है। तो इसका आंसर माइनस सेक 45 मिलेगा, एंड माइनस सेक 45 मिलने के बाद इसका आंसर निकालो। सेक 45 का नहीं पता, चलो ठीक है, कॉस 45 का पता है, डेफिनेटली कॉस 45 कितना था? 1/√2। सेक 45 कितना हो जाएगा? √2। यहाँ पे माइनस √2 मिल जाएगा, क्वेश्चन खत्म हो चुका है। इज दैट क्लियर? अगर हम लोग देखेंगे सब क्वेश्चन 9 तक तो हम पहुंच भी गए हैं, ऑलमोस्ट डन बच्चों। अभी कोसेक 780 निकालने बोला है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। 780 को लिखो तो 780 720 के नजदीक है, तो 2 इंटू 360 करोगे तो 720 मिलेगा, तो 60 और बढ़ा दो। अब बच्चों कोसेक विल रिटेन इट्स वैल्यू, इतना तो गारंटीड है, बट 60 डिग्री है बच्चा, बट 360 प्लस 60 कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज आर पॉसिबल पॉजिटिव, पॉसिबली दे आर पॉजिटिव। सो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो ये तो सारे पॉजिटिव है, मतलब कोसेक 60 ही होने वाला है कि नहीं? फर्स्ट क्वाड्रेंट मस्त है ना एकदम।
सदाबहार मस्त मौला। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे cos 60 तो cosec 60 का फॉर्मूला नहीं पता है वैल्यू, sin 60 के बारे में सोचो, sin 60 is √3/2 तो cosec 60 विल बी 2/√3। यहाँ पे हो गया, ये आपका फाइनल आंसर है। एंड एट द सेम टाइम फाइनल क्वेश्चन भी कर लेते हैं बच्चों यहाँ पे, विच इज cot of -1110। थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन डाल दिया था, बट सोचो बच्चों tan अगर नेगेटिव एंगल -tan थीटा देता है तो cot ऑफ नेगेटिव एंगल भी -cot थीटा देगा, तो यहाँ पे -cot 1110 होगा। अब फिलहाल वो माइनस के बारे में सोचो मत, वो सिर्फ लिखते जाओ। बट 1110 किसके नजदीक है? 360 1 360, 360 2 720, फिर भी बहुत दूर हो। 360 3 करके देखो, आपको आंसर मिलता है 1080। क्या 1080 के नजदीक है बच्चों हम लोग? यहाँ पे अगर 1110 के बारे में सोचेंगे, हाँ 1080 से 30 डिग्री ज्यादा हूं मैं, तो यहाँ पे लिख सकता हूं माइनस ऑफ cot इंटू cot इंटू क्या बोल रहा हूं, माइनस ऑफ cot 3 इंटू 360 प्लस 30 डिग्री। 360 इंटू 3 1080 प्लस 30 करो तो 1110 मिलेगा। ओके, यहाँ पे बच्चों अगर आप लोग देखोगे तो अगेन एज यू कुड सी, माइनस को वैसे ही रहने दो। cot ऑफ 360 इंटू 3 मतलब cot विल रिटेन इट्स वैल्यू क्योंकि 360 के मल्टीपल में है, बट 30 डिग्री है तो cot 30 आएगा। बट लिसन टू मी वेरी केयरफुली, cot 30 तो आएगा बट 360 प्लस 30 है, फिर से देखोगे तो भाई ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा cot 30। बट आप बोलोगे नेगेटिव कैसे आया? बिकॉज ऑलरेडी माइनस साइन था, वो माइनस साइन उधर ही रहा, एंड ये जो आंसर मिला है वो पॉजिटिव था cot 30, इसलिए आंसर -cot 30 आएगा ना, नेगेटिव विल रिमेन द सेम, तो -cot 30। cot 30 का वैल्यू कितना है नहीं पता है तो tan 30 का सोचो, tan 30 का वैल्यू कितना है इतना तो पता ही होगा बच्चों। sin 30 कितना होता है? sin 30 हाफ होता है, cos 30 √3/2 होता है, तो 1/√3 आपको मिलेगा tan 30, तो cot 30 विल बी √3, तो यहाँ पे आपको -√3 मिलेगा बिकॉज नेगेटिव साइन है, एंड दिस इज हाउ यू गेट द फाइनल आंसर। एंड इस हिसाब से हमने एक्सरसाइज 3.2 का सबसे पहला क्वेश्चन कर लिया है। वो ऐसे तो देखने जाएंगे तो आपने देखा कितना छोटे छोटे क्वेश्चन है, बट बहुत मजेदार क्वेश्चन है बच्चा। इसमें आप लोग को ट्रिगोनोमेट्री के सारे इंफॉर्मेशन, सारी जानकारियां मिल जाती है। बिलीव मी गाइस, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आई वुड रादर से, क्योंकि ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस ही उल्टा फाउंडेशन एंड बेसिक क्लियर करने में आप लोग को मदद करेगा, जहां पे आप नेगेटिव एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस भी सीखते हो। आप लोग π/2 मतलब 180 रहेगा तो π/2 मतलब 90 रहेगा तो क्या होगा, 180 रहेगा तो क्या होगा, विल इट रिटेन इट्स वैल्यू या कॉम्प्लीमेंट्री कब बनेगा, आपको कौन से क्वाड्रेंट में कभी क्या नेगेटिव होता है क्या पॉजिटिव होता है, ये सारे चीजें यहाँ पे पता चल जाते हैं। सो मेक श्योर आप यहाँ पे अलाइड एंगल्स का पूरा यहाँ पे जो भी फॉर्मूला मैंने आप लोगों को बता दिया, अच्छी तरह से एक टेबल बनाओ खुद से एंड ट्राई करो आप लोगों को कितना जमता है। स्लो एंड स्टेडीली करना, कोई घाई मत करना एंड रट्टा मत मारना प्लीज। एट द सेम टाइम एक्सरसाइज 3.2 के मेक श्योर कि आप सारे क्वेश्चन ही प्रैक्टिस करो, विच विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। होप सो आप लोगों को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड बहुत ही एकदम परफेक्टली समझ में आया रहेगा बच्चों। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो डू हिट द लाइक बटन, डोंट फॉरगेट टू शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल इफ यू आर न्यू टू द चैनल। लेट द चैनल ग्रो एज मच एज पॉसिबल, ताकि मैं आप लोग सभी लोगों के लिए ऐसे और भी अच्छे कंटेंट लेकर आ सकूं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।